सभी को सादर जय जिनेंद्र। चलिए स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज मंगलिक के शुभ बेला में चलिए हाथ जोड़िए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो हरिहन्ताय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो आयर्याय, ओम नमो अध्याय, नमो लोये सविसाहोणम् असुपंचिणमोकारो सब पाव पीणासिणो मंगलार्णं चैषमे से पड़े ममी हवाई मंगलम। बोली से दर्शन निर्वाणी माता की जय, चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। हमारा जो स्वाध्याय में चल रहा है वो आटे का मुर्गा का की ग्रंथ चल रहा है और इसमें यशोधर का जो जीवन वृतांत है एवं उनकी माँ का जीवन वृतांत है वो बताया गया है। किस प्रकार से वो दर दर भटक रहे हैं और किस प्रकार से वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किस प्रकार की परेशानियों को झेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक समय में आटे का मुर्गा बना करके काटा था तो उनको इतना ज़्यादा पाप लगा उसका कि मानो कि इस रियल में आटे का मुर्गा काटा हो। चलिए कल जहाँ पर समाप्त किया था उसके आगे से हम लोग अब आज पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इत्यादि प्रकार की जो बकरा है वह सूझ रहा है खड़ा खड़ा, यानी क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो देखिए जो अमृतामती वो थी यशोमती की माँ, वो उनके शरीर पूरा गल चुका है, बेकार हो चुका है और वो एक बेकार शरीर होने के बाद क्या होता है कि मतलब वो मांस मांग रही है। कौन मांग रही है? अमृतामती। तो अमृतामती क्या मांस मांग रही है? देखिए, रसोइये हिरण व सूकर को रहने दो, विप्रो के बकरे को मीठा व पवित्र कहा है, अतः उसे ही मारकर अम्मा को खिलाओ। देखो यह बकरा वहां बंधा है, मिमिया रहा है और भैंसे के मांस को सूंघ रहा है। इसी का एक पिछला पैर काटकर और पकाकर अम्मा को दे दो। वहां के लोगों ने क्या कहा कि इस बकरे को ही काट डालो, है ना। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का किसी में भी साहस नहीं, अतः एक भ्रंत तुरंत ही शस्त्र लेकर उस बेचारे बकरे का पिछला एक पैर काट डालता है और उसको पकाकर भरता बनाकर उस रानी के सामने परोस देता है। वह कोढ़ की वेदना से पीड़ित होते हुए भी उस मांस को बड़े ही स्वाद से खा जाती है। आचार्य करते हैं, अहो वेद धर्म में क्या कहा कहते हैं आचार्य? अहो वेद धर्म में की दुहाई देकर मांसाहार के वशीभूत हुआ मनुष्य तमाम प्रकृति से सहित है और वह मरकर तमहा प्रभा नामक नरकों में चला जाता है। इधर बकरे का पिछला पैर काटने से वह तीव्र वेदना से व्याकुल हुआ कांपने लगता है। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा वह चलती है और 3 पांव के बल खड़ा खड़ा
मैं करता हुआ क्या होता है, मैं करता हुआ दसों दिशाओं में देख रहा है, परंतु भला उसकी वेदना पर किसका ध्यान जाने वाला है। वह मूक पशु पुनः मन ही मन में दुख मना रहा है। देखिए, बकरा ईश्वरधर का जीव है, जो उसका एक पैर काट दिया गया है और उसकी ही पत्नी जो पूर्व जन्म में पत्नी हुआ करती थी यशोमती, वो अभी कोड़ी की अवस्था में है, लेकिन उसे मांस चाहिए था तो पैर काट के और उसे पका करके दे दिया गया है। और क्या होता है, हाय हाय क्या हुआ, क्या कहते हैं, हाय हाय ये क्या हुआ, अब मैं किसका आश्रय लूं, कहां जाऊं, हाय बाप रे, यह तो शरण देने वाला मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओ अब मैं जब मेरा पुत्र ही टांग कटवा कर मेरी ही पत्नी के लिए भोजन पकवा देता है, तब भला मेरा रक्षक यहाँ कौन होगा। देखिए भाई, संसार की मोह माया विचित्र है, संसार की मोह माया बहुत विचित्र है। यहाँ कोई किसी का रियल में सगा साथी नहीं है। कुछ साथी हैं जो उसी जन्म तक के ही है जो जन्म आपने अभी ले रखा है, इसके बाद के नहीं है। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, वारी किसी का क्या एक दिन यह दे जुदी होगी, वारी किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। मतलब क्या है भाई, मतलब ये है कि वह किसी का हम कुछ नहीं कर सकते, जब हमारी देह मतलब आत्मा ही क्या होनी है, अलग होनी है हमसे। किससे क्या गया और क्या गया है, इत्यादि प्रकार से तीव्र दुख सुख और विवाद को प्राप्त हुआ। वह बकरा वहीं पर बंधा हुआ अपने पुत्र पुत्रवधू पौत्र यानी पोता आदि स्वजनों को, अपने नौकर चाकरों को बड़ी कातर दृष्टि से देख रहा है। वह यशोधर पर्याय में किए गए अपने आटे के मुर्गे को बलि कर्म को याद कर कर वह अत्यंत पराधीन हुआ, पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा है। इसलिए आचार्य करते हैं, हे बाप जीवो, तुम कभी भी हिंसा में धर्म मत मानो, दयामयी सच्चे धर्म को छोड़कर अन्य किसी भी शरण मत लो, अन्यथा इस बकरे के समान ही नाना दुख भोगना पड़ेगा और पराधीन पशु पर्याय में पछताना पड़ेगा। सच ही कहा गया है कि हम अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप का कल्याण करना चाहते हैं, तो हिंसा वाली चीजें नहीं अपनाएं, किसी का दिल नहीं दुखाएं, सबका क्या करें, आदर करें, सम्मान करें, सभी की भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि जीव अकेला ही आएगा, अकेला ही जाएगा। सांसों की टूटी माला अपनी हुई पराए, सांसों की टूटी माला अपनी हुई पराए, गुरुदेव के वचन तो, गुरुदेव के वचन तो रह रह के याद आए, सांसों की टूटी माला अपनी हुई पराए। मतलब क्या है भाई,
सांसों की माला टूट जाएगी तो हम कुछ भी नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जरा विचार कीजिए, अगर माला टूट गई सांसों की तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हम। इसलिए हमें अपना कल्याण करना है अगर तो मृत्यु से पहले ही करना है। क्या कहा गया है? एक व्यापारी अपने भैंसे का बहुत सा माल लाद कर यात्रा करते हुए उज्जैनी नगरी में आता है और वह शिप्रा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे अपना डेरा डाल देता है तथा अपने भैंसे को खोलकर, किसको? अपने भैंसे को खोलकर छोड़ देता है। भैंसा बहुत ही थका हुआ था। क्या हुआ था? थका हुआ था। अतः वह शिप्रा नदी के अंदर डुबकी लगाने लगता है। क्या लगाने लगता है? डुबकी लगाने लगता है शिप्रा नदी के किनारे, उसमें है ना। उसी समय खड्गधारी पुरुषों में से परिरक्षित, क्या? परिरक्षित राजा यशोमती का घोड़ा, किसका? यशोमती घोड़ा वहां आकर नदी की का शीतल जल पीने लगता है। उसे देखते ही भैंसा अपने जाति स्वभाव के कारण रुष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रुष्ट मतलब टूट जाता है ना, क्योंकि घोड़ वो पानी में नहा रहा है और अगर दूसरा आकर के अगर डिस्टरबेंस करे तो उसे क्रोध आता है भैंसा को, तो रुष्ट हो जाता है ना। वह अपने खुरों से जल को पीटता हुआ घोड़े के निकट आकर अपने पैरों पहने सींगों को से उसको घायल कर डालता है, घायल कर मार डालता है। भैंसा क्या करता है? उनके घायल करके उस घोड़े को ही मार डालता है। घोड़ा किसका था भाई साहब? यशोमती का था। किसका था? यशोमती का था, है ना। इस घटना को देखकर राजा के किंकर मतलब राजा के रक्षक जो कहलाए उस भैंसे को पकड़ लेते हैं और राजा यशोमती के पास जाकर कहते हैं, हे देव, क्या कहते हैं? हे देव, इस भैंसे ने अपने सींगों से आपके प्यारे घोड़े को मार डाला है। अतः हे महाराज, इस अपराधी को क्या दंड दिया जाए? अब ये भैंसा आ गया, अब भैंसे को क्या देना चाह रहा है? दंड देना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, क्या दंड दिया जाए, है ना। राजा एकदम क्रोध से आग बबूला होकर कहते हैं, अरे रे, इस दुष्ट ने मेरे घोड़े को कैसे मार डाला? यह नीच अभी अपनी करनी का फल भोगेगा। इस बैरी को जीते जी अग्नि में पका पका कर मारो। देखिए किसको? भैंसा को, है ना। राजा की ऐसी कठोर आज्ञा सुनते ही क्रूर किंकर उस भैंसे को की नाक को छेद कर डोरा डालते हैं और उसे खींचकर सामने कसकर उसका मुंह बांध देते हैं और पीछे से पूंछ मोड़कर उसे भी बांध देते हैं। फिर उसके चारों तरफ लोहे के संकल घुसा घुसा कर उसके पेट के नीचे आग जला देते हैं। और समय वह अनाथ भैंसा ललट पटकती हुई अग्नि के ज्वालाओं से जलने लगता है तथा तीव्र वेदना से जीव निकालकर कराहने लगता है। तब रसोइया त्रिफले, रसोइया क्या करता है? त्रिफले का खारा तीखा और कड़वा